रवींद्रनाथ 7 मई 1861 7 अगस्त 1941 एक भारतीय कवि, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे। वे बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को एक नए स्तर पर ले जाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गीतांजलि, एक काव्य संग्रह के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो किसी भी गैर यूरोपीय के लिए पहला नोबेल पुरस्कार था। रवींद्रनाथ का जन्म कोलकाता के जोहासाको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। वे एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। ठाकुर परिवार का बंगाली पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान था और रवींद्रनाथ ने इसी माहौल में अपनी कला को संवारा। रवींद्रनाथ ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवता, प्रकृति और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं को उजागर किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतांजलि, गोरख धरे बाइरे, काबुलीवाला, चित्रांगदा और शेषे कविता शामिल है। उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों और नाटकों ने न केवल भारतीय साहित्य में एक नई दिशा दी, बल्कि विश्व साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। रवींद्रनाथ एक उत्कृष्ट संगीतकार भी थे और उन्होंने करीब 2230 गीतों की रचना की, जिन्हें रवींद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनके संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पश्चिमी संगीत का मेल देखने को मिलता है। उनके दो गीत, जन गण मन और आमार सोनार बांग्ला, भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान बने। रवींद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये संस्थान शिक्षा और कला के क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र बन गया और यहाँ पर कई महान शिक्षाविद और कलाकारों ने शिक्षा प्राप्त की। ठाकुर के जीवन का अंतिम हिस्सा भी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यतीत हुआ। वे विश्व के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते रहे और अपनी कला और विचारों का प्रसार करते रहे। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कला और विचार आज भी जीवित हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं।